ओम शांति। आज बाबा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। ये जो महाभारत लड़ाई लगेगी है ना, कौन सी होगी महाभारत लड़ाई? यह जो थर्ड वर्ल्ड वार लगेगा, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का, चाइना के अंदर लगेगा है ना, अमेरिका के साथ। तो बाबा कहते इसको बोलते हैं महाभारत की लड़ाई। हाँ, दुनिया में भी दिखाया है कि महाभारत की लड़ाई लगी थी और युद्ध हुआ था कौरवों का, पांडवों का, और साथ में कौन थे? यादव। माना 3 सेनाएं थी जिस समय महाभारत लगा था। तो देखो इसके अंदर तीनों का भाव क्या है। कहते हैं कि पांडव अर्थात कि जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि हैं वो पांडव होंगे। तो पांडव कितने दिखाए? 5। कौरव कौन थे? जिनकी परमात्मा से विपरीत बुद्धि थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो वो कितने दिखाए? 100 का मतलब है कि आज सारी 100% दुनिया जो है वो परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, माना धन के पीछे पड़ी है। और तीसरी जो सेना दिखाई यादव, कहते यादवों के पेट से क्या निकले थे? मुसल निकले थे, और जिससे सारे कौरव वंश का विनाश हुआ, माना अति हुई है ना। तो यादव कौन है इस समय? आज की साइंटिस्ट, जिसके कहते हैं कि दिमाग से आज बड़े बड़े जो परमाणु बम बना दिए, जिससे क्या होगा? ये सारी कलयुगी दुनिया का विनाश होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये कोई जो महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में लगी, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, हम तो सोचते कि शायद लग चुकी, पर बाबा कहते लग चुकी नहीं है, अभी ये महाभारत की लड़ाई लगनी है ना। और जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा यही महाभारत की लड़ाई होगी। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि इस महाभारत लड़ाई में क्या होगा? पुराना झाड़ समाप्त होना है। ये सारा जो दुनिया है बाबा कहते पुरानी हो चुकी है, तमो प्रधान हो चुकी है, जड़ीभूत हो चुकी है ना। तो इसका क्या होना है? अब समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई से पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि दिखाते हैं ना कि महाभारत लड़ाई लगी तो फिर पांडवों के साथ कौन दिखाया? भगवान दिखाया है ना। तो पांडव कौन है इस समय? हम बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें इस समय क्या करना है? भगवान का साथ लेके बाप से पूरा वर्षा ले लेना है भगवान से। माना इतना पुरुषार्थ करना है, जो लड़ाई लगे महाभारत की, जहाँ विनाश हो, उससे पहले हम भगवान से अपना सारा भाग्य ले लें। फिर प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए। बाबा को भी कौन चाहिए? माताएं चाहिए। क्योंकि उस संगठन की विशेषता क्या? भगवान ने देखो इस समय आके माताओं को आगे किया है। नहीं तो दुनिया में अगर देखा जाए तो स्त्री को कोई पूछता नहीं, पाँव की जुत्ती समझते हैं है ना। घर में है तो कहते हैं अभी काम वाली ही है, इस हिसाब से रखते हैं। पहले तो द्वापर से क्या हुआ? पुरुष प्रधान बन गया और औरत को नीचे गिरा दिया, जो अब तक भी औरत को नीचे गिराया जा रहा है। माना औरत का अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई पहले अधिकार नहीं था। हाँ, ना तो माँ बाप के वर्षे पर अधिकार कुछ ले सकती थी माँ बाप से। फिर पति के घर जाती तो पति के वश, वो नहीं कुछ देता। हाँ, फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के वश। अपनी ज़िंदगी कहाँ रही औरत की? है ही नहीं कोई ज़िंदगी, है ना। पर बाबा आके माताओं के सिर पे क्या रखता है? ज्ञान का कलश रखता है, माताओं को आगे रखता है। भगवान कहते हैं कि माताएं तो मेरे सिर का ताज है। दुनिया में कितने साधु संत हैं जिन्होंने बल्कि माताओं को मतलब कि देखना अशुभ माना है,
कहते हैं कि माताओं का ना स्त्री का तो मुंह ना देखें, ऐसे भी पुरुष निकले। जब औरत सामने आ जाए ना तो पीठ कर लेते हैं। असल में कमी तो अपनी है, खुद की। अंदर की कमी तो बताते नहीं भी हमारे अंदर क्या कमी है, तो क्या कहते हैं भी औरत का मुंह ही नहीं देखो। क्यों भाई, जिस औरत से जन्म लिया तो क्या पुरुष से लिया कि औरत से लिया? हाँ, तो उस समय कह देता भगवान से, भाई मैं तो औरत से जन्म नहीं लेता, मैं तो पुरुष से जन्म लूँगा। जिन्होंने साधु संतों ने माताओं को नीचे गिरा, कह देते हैं ना कि औरत की जो अकल होती है वो उसकी चोटी में होती है, ऐसा बोलते हैं। मैंने बहुत निंदा की है कई साधु संतों ने तो, और जिन साधु संतों ने, मैं आपको बताऊं ना, औरत की निंदा की है, उनकी गति नहीं हुई। उनको जब वो लोग मरे ना तो उनके ऊपर मक्खियाँ ही भिन भिन आई, उनको कोई उठाने वाला भी नहीं मिला। क्योंकि माताओं के अंदर जो दया भावना होती है, रहम की भावना होती है, पालना की भावना होती है, वो पुरुषों के अंदर नहीं होती। पर भगवान ने आके माताओं को आगे किया है। भगवान कहते हैं कि मुझे माताओं की ज़रूरत है, पुरुषों की नहीं, क्योंकि पुरुषों के अंदर देह अभिमान होता है। तो बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन माताएं भी कौन सी चाहिए, उनके अंदर कौन सी विशेषता हो? बाबा कहते हैं उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। कि जो माताएं क्या रहें? देही अभिमानी, माना आत्मिक स्मृति में रहें। जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है ना। हमें क्या पक्का नशा हो कि हमें पावन बनकर पावन दुनिया अब बनानी है, हमें लक्ष्मी बनना ही है। क्योंकि देखो सतयुग में जब हम जाएंगे ना तो लक्ष्मी आगे, नारायण पीछे। बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम। तो पहले आगे कौन हो गया? है ना, लक्ष्मी हो गई ना, स्त्री हो गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम माताओं को क्या करना है? जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन बन पावन दुनिया बनानी है। अब पतित नहीं बनना है, नष्टो मोहा ग्रुप हो। पर बाबा कहते साथ में कौन सा अंदर से कैसी भावना हो? नष्टो मोहा। सारा दिन मेरा मेरा मेरा, मैं करन च सारा दिन पुत्तां दियां धीआं दियां हाँ मोह दे विच लटकियां ना होण। पर भगवान को नष्टो मोहा आत्मा ही चाहिए, जो बाबा कहते कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान करती है। बाबा कहते हैं मोह की जो रग है ना, असल में वही बाबा कहते क्या करती है? बहुत नुकसान करती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह तो जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है। तो यह बात बाप जानते और बच्चे जानते, और न जानते जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को कि जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला, है ना। जिस भगवान की हम आधा कल्प से भक्ति कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, वह बाप हमें मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है। कल्प कल्प
अपने वायदे अनुसार आता ही है। देखो भगवान ने भी वायदा किया है, तो भगवान अपने वायदे अनुसार इस धरती पे आता ही है। तो बाबा कहते कि बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि जब तुम पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे भी आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है और बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना कि हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, परंतु बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए, परंतु माया क्या करती है, ऐसे बाबा की याद हमें भुला देती है, जिससे पति से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल, पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन। आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो कि हम यहाँ आए हैं सन्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आई जान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, यह तो तुम ही जानते हो। ये दुनिया में बाबा कहते कोई बड़ा आदमी आता है ना, तो आने की खुशी में उसके बैंड बाजे बजाते हैं, स्वागत करते हैं ना। और यहाँ तो भगवान देखो कैसे गुप्त रूप में आया हुआ है। यह तो सिर्फ तुम ही जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते कि भगवान आया हुआ है। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो कि हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, परम धाम की। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पाठ बजाने। तो एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो तो वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं कि तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टोकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं। 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है। बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो। चित्तर भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा, विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही हैं ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। यह है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनेस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। यह सब तो पिछाड़ी में बने हैं। यह अलग काल का भव का है। बाबा कहते हैं अमेरिका कुछ भी नहीं है सतयुग के आगे। हाँ, अलग काल का भव का ही है। विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को तो बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम याद ना करें कितना वंडर है।
माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, इस समय सब दुखी हैं। सतयुग में प्रजा और राजा सभी सुखी होंगे, और इस समय बाबा कहते प्रजा और राजा सभी क्या हैं, दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता ही लगी रहती है। फिर भी गरीब बंदा ना अपनी रोटी खा के सो जाएगा, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं बाबा कहते उनको तो सारा दिन रात दिन चिंता ही लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं तुम जानते हो। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है कि महाभारत लड़ाई में सब मर जाएंगे। बाबा कहते जो महाभारत लड़ाई होगी उसके अंदर बहुत अति होगी, बहुत मरेंगे, अति आएगी। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था, आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म हैं। तो इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है। इस महाभारत लड़ाई से क्या होगा बाबा कहते, तभी तो इतनी करोड़ों की दुनिया है जो अंत होगी ना महाभारत लड़ाई में। परंतु यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। भल कहेंगे यह तो वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं है। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई से पहले अपना वर्षा तो ले लें। बात तो बड़ी सहज है, पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं भी आजकल, कन्याओं के ऊपर बाबा कहते कितने अत्याचार होते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं, है ना, घरों में। तो बाबा कहते तुम माताओं का तो संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े कि हमको पावन जरूर बनना है, यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचिता बाप और रचना के चक्कर को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 का चक्कर पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, परंतु बाबा कहते कि कोई में भी क्या नहीं होनी चाहिए, मोह की रग नहीं होनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे, यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ़ होती है तो चत्ती भी लगानी पड़ती है भी। अगर शरीर में कोई तकलीफ़ आ गई तो देखो, हाँ, ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है ना। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है, बाप को याद करते रहना है। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस।
और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये पाठ पक्का करना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। बाप कहते हैं कि मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनेस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं तो उनके 84 जन्म होंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासी आदि सूर्यवंशी में आती हैं वही 84 जन्म लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। तो इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है कि बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। तो सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं तो गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है कि हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है। दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मलकियत तो दादे की है, पोत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, तो यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। यही बाप का फर्ज है, बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। भी बच्चों का काम है पढ़ना। भी पढ़ोगे तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे सतयुग में। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने, तो यह सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुड़ गुड़ धानी कर दी है। जिधर देखो राधे राधे कृष्ण ही कृष्ण, फिर बाबा कहते शिव ही शिव है। भी गुड़ गुड़ धानी कर दिया, भी सारा घपला ही कर दिया है। ईश्वर राधे कृष्ण सर्वव्यापी हैं। यह सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं। जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े। कहते बिल्कुल ही क्या बन गए हैं? बेसमझ। यह है विकारी पतित दुनिया। सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो हैं ना, वह कैसे पैदा होंगे? बस सवाल ही यह पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं तो कितने जास्ती मनुष्य हुए, यह नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है कि हम आत्मा हैं। पहले तो यह निश्चय करो, बाप को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे
अब नारायण सिमरे यह अक्षर झूठे लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे वो स्वर्ग का नारायण बने। तो अंत काल नारायण क्यों कहते हैं? समझते हैं कृष्ण ने ज्ञान दिया था ना, तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसको पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती बनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? तो वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं है। भी कृष्ण जन्माष्टमी तो कितनी धूमधाम से मनाते हैं, राधा जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाते? हम बाबा कहते तो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताएं नमे। तो ब्रह्मा की मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा, परंतु शिव बाबा ने रचा है। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं, शिव बाबा ने रचा है। यह तो अभी ही ब्रह्मा बना है। ये दादा लेखराज है, ये भी अभी ही ब्रह्मा बना। ब्रह्मा तो एक नाम ही रखा ना, तो इसीलिए शिव बाबा आए तो दादा लेखराज का नाम क्या रखा? ब्रह्मा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। ये हमारा पुराना शरीर है ना, पर इस पुराने शरीर में ही बाबा कहते पढ़ाई पढ़ के 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रहनी चाहिए, भी ज़्यादा इस शरीर के साथ बाबा कहते मोह नहीं होना चाहिए। दूसरा, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा की ही याद का आए, है ना। शिव बाबा की याद आएगी तो शिव बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा की ही याद आए। दूसरे किसी का भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। भी हम किसी की चिंता क्यों करें, क्यों किसी का चिंतन करें, हमें तो अपना ही कल्याण करना है, बाबा कहते हैं। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। भले ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, दादी भी अब तो अव्यक्त हो गए, पर फिर भी बाबा कहते तुम ऐसे अनुभव करो कि शिव बाबा अभी हमारे पास ही हैं, ब्रह्मा बाबा हमारे पास ही हैं, गए नहीं हैं। माना इतना तुम्हारा भगवान के साथ प्यार होना चाहिए जो तुम भगवान को इस दुनिया में ऐसा लगे कि वो मेरे साथ ही चल रहा है, साकार में ही है। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अगर हम समझें तो शिव बाबा अभी भी हमारे सामने ही हैं, बाप दादा दोनों हमारे सामने ही हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे। ये अनुभव होते हैं सही में। हाँ, बाबा कहते हैं भी अनुभव, लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आँखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत, बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत, बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। ओम शांति।